आज हम बात करने वाले हैं कार्निवल गेमिंग के अंदर चलने वाले उस ड्रामा के बारे में जो अब तक किसी को नहीं पता था। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि कौन सही है कौन गलत? भाईचारा दिखाना है ना, दिखाओ, प्लीज दिखाओ, स्ट्रीम पे आके मत करो यार। पब्लिक के लिए इनका सफर एक फेरी टेल से कम नहीं था, लेकिन जैसे हर फेरी टेल का अंत होता है, ये कहानी भी उस मोड़ पर आ गई है। बट हमने कभी कुछ नहीं बोला, हम लोग शांत बैठे, बट अभी आके बज रहे हैं तो गलत है, ये भी गलत है, जनरली बता रहा हूं। ओमेगा, अक्षत, गॉब्लिन, नियो, हेक्टर, ये 5 लेजेंड्स कार्निवल गेमिंग का बैकबोन थे। लेकिन अब एक तरफ है ओमेगा और अक्षत, जिन्हें लगता है कि उनके दोस्ती के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ है हेक्टर और गॉब्लिन। हमने क्लियरली बताऊंगा चीजें जो भी है, आंखों में आंसू डाल के बताओ या स्टेटमेंट पे बताओ भाई, बट बताऊंगा। जो फैंस को दिखाया गया है वो एक प्रोफेशनल डिसीजन लगता है, लेकिन असली सच आखिर है क्या? क्या ये दोस्ती इनके करियर्स के लिए सही है या फिर यही भाईचारा उनकी बर्बादी बन चुका है? अगर आपको ई स्पोर्ट्स के अंदर की कहानियों में दिलचस्पी है तो सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, क्योंकि ऐसे सीक्रेट्स मैं आपके लिए रेगुलरली ले आते रहूंगा। देखो, इस कहानी की शुरुआत होती है 2022 में, जब टीम सोल के मैनेजमेंट ने अपनी रोस्टर को एक नया रूप देने का फैसला किया। ओमेगा और अक्षत सबसे पहले आए और अपने परफॉर्मेंस से सबको इंप्रेस किया। उनके बाद हेक्टर और गॉब्लिन ने टीम ज्वाइन किया। गॉब्लिन के आने से टीम सोल में एक नई एनर्जी आ गई। 2023 में नियो भी टीम का हिस्सा बन गए। गोहान रोस्टर इंडिया का सबसे बेस्ट बीजीएमआई टीम बन गया। बीएमपीएस के बाद गोहान रोस्टर पबजी मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल सिर्फ 11th प्लेस पर फिनिश कर पाया। एक बड़ा रियलिटी चेक था सबके लिए, जो पूरे बीजीएमआई कम्युनिटी ने महसूस किया। 2023 के नए चैलेंजर्स ने सिर्फ इनके खेल को ही नहीं, इनकी दोस्ती को भी आजमाया। सोल छोड़ के इन्होंने कार्निवल गेमिंग ज्वाइन कर लिया। 2024 का साल शुरू हुआ उन्हीं उम्मीदों के साथ, नई ऑर्ग, नए अपॉर्चुनिटीज, नए एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंसेस। मैं हेक्टर, अक्षत, नियो एंड अमित भाई, सैडली हम लोग अभी टीम सोल का पार्ट नहीं है। एज इंडिविजुअल्स आए थे यहाँ पे सोल में, बट जा एज ए टीम रहे हैं, एंड ये सब तुम्हारी प्यार की वजह से पॉसिबल है। बहुत इमोशनल लाइन है, समझ लो। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट्स बढ़ते गए, वैसे वैसे दरार भी बढ़ती गई। परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी टूटने लगी और साथ ही टीम के डायनामिक्स में भी प्रॉब्लम्स दिखने लगी। कम्युनिटी को पहला झटका तब लगा जब पिछले महीने ओमेगा ने टीम छोड़ दी और फिर इसी हफ्ते अक्षत सडनली टीम से निकाल दिए गए। अक्षत ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली, लेफ्ट कार्निवल गेमिंग, जब नई टीम मिल जाएगी तब बताया जाएगा। और बस यहीं से शुरू होता है सब कुछ। सबसे पहला बॉम्ब ओमेगा ने फोड़ा अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर। उन्होंने एक इमोशनल और टॉन्टिंग मैसेज डाला। अपने पुराने टीममेट्स हेक्टर और गॉब्लिन को इनडायरेक्टली टारगेट किया। सांपों को चाहे 3 साल दूध पिलाओ या 4, रहेंगे तो सांप ही ना। अब ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से सिर्फ एक सिंपल ताना नहीं था, इसके पीछे ओमेगा का दर्द और गुस्सा छुपा है। ये सांप वाला कमेंट क्लियरली एक एक्विजिशन है। जब जरूरत पड़ी उन्होंने उसे रिप्लेस कर दिया। जो दोस्ती इतने सालों से बनी थी वो सिर्फ एक शो था। जब टफ डिसीजंस लेने का वक्त आया, दोस्ती तो पीछे ही छूट गई। यही इनडायरेक्टली कहा कि अक्षत का रिप्लेसमेंट शोगन बस 1 महीने से टीम में था, लेकिन अक्षत जो 2 से 3 सालों से उनके साथ है, उसको इतनी आसानी से हटा कैसे दिया? ये आने वाला हिस्सा ज्यादा इमोशनल है, जहां ओमेगा लिखते हैं, भाई ओमेगा पीठ पीछे ये बोलता था, वो बोलता था। छोड़ो, किसको समझा रहा हूं। जब जब लोगों ने लात मारी तब तब याद आया लोगों को, भाई ये बात तो पर्सनल थी यार। जब तक उनकी जरूरत थी तब तक उनके साथ सब थे, लेकिन जब उनका काम खत्म हो गया उनको साइड कर दिया गया। ये सिर्फ दोस्ती का फायदा उठाना नहीं था, ये एक यूज एंड थ्रो रिलेशनशिप बन गया उनके लिए। जो कभी उनका स्ट्रेंथ था वो अभी उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई थी। यही गहरी दोस्ती। जब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज सामने आया, नेचुरली सबकी नजरें हेक्टर और गॉब्लिन पे थी, और हेक्टर ने ज्यादा देर वेट नहीं किया, सीधा लाइव स्ट्रीम पे आए, जहां उन्होंने अपनी साइड क्लियर करने की कोशिश की। सांप, हाँ यार, बहुत बड़ा सांप था भाई, ढस दिया भाई। पिछले 2.5 साल के बाद ढसा हो भाई, पहले ढस देना चाहिए था ना। 2.5 साल के बाद ढसा भाई, सांप था। उन्होंने कहा ये डिसीजन पर्सनल नहीं था, ये टीम के परफॉर्मेंस और फ्यूचर के लिए जरूरी था। अक्षय दादा मैटर ऐसा था, हमारा बीएमपीएस खत्म हुआ,
BMPS खत्म होने के हमारी मीटिंग में हमें ऐसा नहीं था कि भाई अगर अक्षत को खिलाना नहीं होता ना तो BMPS में उसको लेते नहीं पहली चीज, उसको पहले ही मना करते थे। ठीक है, हम तीनों को उसके साथ खेलना था, इसलिए हमने बोला था BMPS क्या देखेगा। BMPS हम क्वालिफाई नहीं हुए। ठीक है, BMPS हम क्वालिफाई नहीं हुए। BMPS क्वालिफाई नहीं, और ने हमें बोली कि हमें 4-man रोस्टर चाहिए, तो तुम डिसाइड करो तुम किसको निकालते हो। ठीक है, शोगन या अक्षत। अब रही बात अक्षत, हमें था कि BMPS के बाद हम अक्षत को खिलाएंगे, एंड BMPS के मैचेस के बीच में भी खिलाने वाले थे, सेमीज में या उसमें, बट हम वो फेज में ही नहीं आएगी उसको खिला पाए, हम हक दिए। 1.5 महीने से हम पहला पावर पे काम किए, पावर चला गया, उसके बाद शोगन आया, शोगन पे काम किए। अब बात आई कि या तो शोगन को चूज करो या तो अक्षत को चूज करो। अब हम 1.5 महीना अक्षत को शोगन को दिए। ठीक है, 1.5 महीना हमने शोगन के साथ खेले, शोगन के सब कुछ सही किया है। उन्होंने समझाया कि शोगन ने टीम के साथ एक्टिवली प्रैक्टिस की और टीम का ट्रस्ट जीता। दूसरी तरफ अक्षत ने गेम 3 महीने के लिए नहीं खेला था, ब्रेक लिया था। और बट एक प्लेयर ने 3 महीने का ब्रेक लिया, 3 महीना कॉम्पिटिटिव के सिनेरियो से बाहर था, एंड एक प्लेयर 2 महीना खेला है हमारे साथ, हमने उसको टाइम दिया, हमने उसको हर चीज दी वो पेज में। ठीक है, तो टीम डिस्कशन हुआ, टीम डिस्कशन में सबसे पूछा गया, मैंने सबसे पूछा कि तुम बता दो, मैनेजमेंट ने ऐसा बोल दिए तो तुम्हें किसको चाहिए टीम डिस्कशन में। ठीक है, टीम डिस्कशन में ये फाइनल हुआ कि एंड हमें नहीं पता हमारा इवेंट आखिरी या नहीं है इसके बाद। ठीक है, हमें नहीं पता, हम आखिरी समझ के खेलते हैं हर इवेंट। तो हमने बोले, नियो ने बोला कि मुझे शोगन क्या जमेगा करके, क्योंकि अभी वो अच्छा ही कह रहा है, ऐसा कुछ बुरा किया नहीं उसने, तो किस बेसिस से उसको निकालेंगे। ठीक है, नियो ने अपना ओपिनियन दिया, गॉब्लिन ने अपना ओपिनियन दिया, मैंने अपना ओपिनियन दिया। ओपिनियन में आया कि शोगन इन है एंड अक्षत आउट है, एंड अक्षत ने ब्रेक नहीं लिया था। अक्षत ने ये बोला था कि मेरे को घर से खेलना है BGMS, तो ओमेगा ने उसको क्लियरली मना कर दिया, नहीं तो घर से नहीं हो पाएगा, हम एक प्लेयर को उठा के ट्राई कर दें। जब दोस्ती है, तुम इतना भाईचारा करते हैं, तब कर लेना चाहिए ना, घर से खिला देना चाहिए था तेरे को BGMS, क्या दिक्कत थी। और जब ऑग ने कहा कि सिर्फ 4 प्लेयर्स रखने हैं, अल्टीमेटम दिया, तो टीम को एक चॉइस लेनी ही पड़ी। यहाँ हेक्टर ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अक्षत ने टीम को ज्यादा वक्त ही नहीं दिया, और जब प्रेशर आया कि सिर्फ 4 प्लेयर्स रखने हैं, टीम को चूज करना पड़ गया। और फिर गॉब्लिन भी हेक्टर के स्ट्रीम पे आके अपनी तरफ से सफाई दी। तो भाई अक्षत के लिए भाई हम सब मतलब सॉरी है, देखो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बस अक्षत के लिए जेन्युइनली। अक्षत हमारे साथ होता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ सीन्स होते हैं जिसकी वजह से नहीं रहा, मैं बहुत सॉरी अक्षत के लिए। बट रही बात ओमेगा की, मैं एक तुम्हें क्लियर बात बता रहा हूँ, बीच में ओमेगा ने मेरे बारे में और को बोला है कि गॉब्लिन को निकाल के इस प्लेयर को लाते, उस प्लेयर को लाते, टीममेट्स को भी कन्विंस करने का ट्राई किया। ये किसी को पता नहीं है बात, ये मैंने कभी किसी को बोली नहीं, बट ये बोल रहा, तो ये जो पब्लिक करने वाली चीजें मैं करता नहीं हूँ ज्यादा, बट ये भी गलत है कि तुम सब पब्लिक करो। जो भी बीटे हमसे आके बात करते, स्टोरी डाल के, ये बजना हम नहीं कर रहे थे अभी तक, हम लोग एकदम शांत थे भाई। हमने इंटरनल मैटर नहीं बताया था कि ओमेगा क्या चैट किया है, ओमेगा क्या हुआ क्या नहीं, मतलब कि गॉब्लिन को निकाल देते हैं, ये है गॉब्लिन, वो है, ये है वो है, इनको कन्विंस कर रहे हैं कि गॉब्लिन को निकाल देते हैं, बट हमने कभी कुछ नहीं बोला, हम लोग शांत बैठे। बट अब ये आके बज रहे तो गलत है, ये भी गलत है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। This was a huge reveal. गॉब्लिन ने ओमेगा पर इल्जाम लगाया कि पहले कभी उसने गॉब्लिन को टीम से निकालने के लिए साजिश की थी, लेकिन तब गॉब्लिन ने इस बात को कभी पब्लिकली नहीं छेड़ा। लेकिन अब जब ये ओमेगा और अक्षत के साथ हो रहा है तो सीधा बात सोशल मीडिया तक पहुंच जाती है। उनका कहना है कि जो चीजें टीम के अंदर सॉल्व हो सकती है, उन्हें सोशल मीडिया पे ले आने का भाई पॉइंट ही क्या है। अगर ओमेगा सच में दोस्ती को इतना मानता है तो ये पर्सनल लेवल पे रिजॉल्व किया जा सकता है ना, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और गहरा हो जाता है। अबे यार मतलब बहुत चीज यार बताने के लिए, मतलब हम अमित भाई का तो डिफरेंट है, चलो ओमेगा मतलब फालतू में कुछ पॉइंट ही नहीं है, क्या बच्चे ब्रॉडकास्ट में लिख रहे हैं, ये चर्च से बाहर आ गई है भाई। हमारी फैमिली भी है ना, तुम्हें फॉलो करती है, मेरे मॉम डैड अभी भी करते हैं, तुम चाहे अलग हो, तो पॉइंट नहीं है सब चीजें बोलना। पहली चीज तो गलत है, अगर थोड़ा सोचो दिमाग, सीधा आके बात करो ना भाई। आज की ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ये एक कॉमन प्रॉब्लम बन जाता है यार। जब एक टीम के बीच दोस्ती, परफॉर्मेंस दोनों का बैलेंस खो जाता है ना, तो उसका असर उनके गेम प्ले, उनके रिलेशनशिप्स सब पे पड़ता है। इस लाइव स्ट्रीम के बाद मैंने सोचा कि ओमेगा से डायरेक्टली पूछा जाए कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। मैंने उन्हें डीएम भी किया और उन्होंने कहा कि उनके साइड से लाइव स्ट्रीम पे वो सब कुछ सच सच बताने वाले हैं, एकदम प्रूफ के साथ। ओमेगा का कहना है कि जो अब तक सामने आया है वो पूरी कहानी नहीं है, सिर्फ एक तरफ की कहानी निकली है, दूसरी तरफ की नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ओमेगा और अक्षत का साइड स्ट्रांग होगा या फिर हेक्टर और गॉब्लिन का डिसीजन सही था? ये फॉल आउट कार्निवल गेमिंग का फ्यूचर कैसे बनाएगा? अब ये एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है। और एक और चीज है, इस सब का सबसे बड़ा इंपैक्ट किसको हुआ?
कार्निवल गेमिंग की ऑग पे हुआ। एंड ऑफ द डे कार्निवल गेमिंग ने इन प्लेयर्स पे ट्रस्ट किया, उन्हें लाखों की सैलरीज दी, रिसोर्सेज दिए, हर वो चीज प्रोवाइड किया जो एक टीम को चाहिए होती है। उन्होंने अपने पैसे, अपना टाइम, अपना एफर्ट सब कुछ दांव पे लगाया। बहुत बार ई स्पोर्ट्स में प्लेयर्स ऑग्स को सुपर विलन्स बना देते हैं। जब कोई प्लेयर छोड़ के जाता है या कोई टीम फेल हो जाती है तो ब्लेम और सब लोग गाली और कोई देते हैं, लेकिन ये कभी कोई नहीं देखता कि जब टीम टूट जाती है या कोई प्लेयर छोड़ के चला जाता है तो ऑग सबसे ज्यादा सफर करता है। कार्निवल गेमिंग ने अपने कोर रोस्टर को बिल्ड करने में इतना इन्वेस्ट किया, लेकिन अब उन्हें इस पब्लिक फॉलआउट का नुकसान उठाना पड़ेगा। सिर्फ पैसा ही नहीं, उनकी रेपुटेशन भी मिट्टी में मिल गई है। आखिर चाहे हेक्टर और गॉब्लिन का डिसीजन सही हो या फिर ओमेगा और अक्षत का गुस्सा जेन्युइन, सबसे बड़ा झटका तो कार्निवल गेमिंग को ही लगा ना। ये हर जगह होता है, पता है, ई स्पोर्ट्स में। सोल में भी चेंजेस आ रहे हैं। पहले ये रोस्टर जी में बनी, फिर ब्लाइंड ज्वाइन की, फिर सोल ज्वाइन की, और अभी नेक्स्ट फिर से चेंजेस आ रहे हैं। जोकर टीएक्स चला गया, सौमे की भी बातें हो रही है। टीएसएम एंटिटी को देख लो, एक जमाने में वो रोस्टर क्या थी यार, एंड ऑफ एन ईरा। और जी का तो आप सब देख ही रहे हो। खैर छोड़ो, चाहे अक्षत और ओमेगा सही हो या हेक्टर और गॉब्लिन, एक चीज तो अब समझ आती है ना सबको, ई स्पोर्ट्स में सब कुछ सैक्रिफाइस होता है यार, लेकिन भाईचारा ऑन टॉप है ना। भाईचारा कभी सैक्रिफाइस नहीं होता। दोस्ती ही सब कुछ नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। इनफैक्ट ये दोस्ती की वजह से ही अक्सर टीम में दरार आती है। नेक्स्ट एपिसोड तक हम सबको पता चल जाएगा कि ओमेगा का रिस्पॉन्स क्या है, उसका फॉल आउट क्या होगा और कार्निवल गेमिंग का फ्यूचर कैसे बदलेगा। इस कहानी के सारे अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।